आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज। बिसरख पुलिस द्वारा फर्जी नोटरी, फर्जी रेंट एग्रीमेंट, फर्जी दस्तावेजों से बने बैंक अकाउंट व इन सभी फर्जी दस्तावेजों से बिना पुलिस वेरिफिकेशन के बने पासपोर्ट बनाकर विदेश भेजने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से 14 सील मोहर, नोटरी आदि, 98 नोटेरियल टिकट, एक फर्जी कूटरचित रेंट एग्रीमेंट, एक पासपोर्ट फर्जी, पते का 5 कंप्यूटर सेट, सीपीयू मॉनिटर, कीबोर्ड माउस, फिंगर स्कैनर मशीन, 2 आधार कार्ड एक ही नाम के अलग अलग पते के, एक पैन कार्ड, 2 बैंक पासबुक, 5 मोबाइल फोन, 10 स्टाम्प नोटरी व एक लैपटॉप बरामद किया गया है, जिसमें पुलिस का बयान भी सामने निकल कर आया है। आप पुलिस का बयान भी सुन सकते हैं। बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कितने लोगों को पकड़ा गया है, क्या था ये पूरा मामला? थाना बिसरख पुलिस टीम द्वारा एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, जिनका काम फर्जी दस्तावेजों को तैयार करना था। सबसे पहले ये लोग नोटरी को मिसयूज करते थे। इनके पास नोटरी का लाइसेंस खुद नहीं था और अन्य लोगों की नोटरी को भी मिसयूज करके फर्जी रेंट एग्रीमेंट बनाते थे। फर्जी रेंट एग्रीमेंट बनाने के बाद ये लोग उस फर्जी रेंट एग्रीमेंट से आधार में एड्रेस चेंज करते थे, तो उसे फर्जी आधार बनाते थे। आधार में एड्रेस बदलने के बाद ये लोग रेंट एग्रीमेंट को और आधार को लेकर बैंक में अकाउंट खुलवाते थे, उसी फर्जी रेंट एग्रीमेंट से फर्जी एड्रेस पर। इन सभी दस्तावेजों को मिलाकर ये लोग तत्काल में पासपोर्ट अप्लाई करते थे और ये लोग तत्काल में पासपोर्ट को इशू कराते थे। इन लोगों की, जिसमें एक संदीप नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, इसकी संलिप्तता पाई गई है, जो कि मिडिलमैन का काम करता है पासपोर्ट ऑफिस में और इन फर्जी रेंट एग्रीमेंट बनाने वालों के बीच। विद इन अ वीक ये लोग तत्काल में पासपोर्ट इशू कराते थे और उसके बाद पोस्ट फैक्टो पुलिस वेरिफिकेशन होता था, मतलब पुलिस वेरिफिकेशन पासपोर्ट इशू होने के बाद ये लोग कराते थे और इसके बीच में ये लोग इस पासपोर्ट से कई बार देश छोड़ के भाग जाते थे या आपराधिक गतिविधि को अंजाम देते थे। इसमें टोटल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों का मेन काम यह है कि ये लोग नोटरी को मिसयूज करते थे और इनमें से कुछ लोग एक सरकारी वेबसाइट है, इसका नाम डिजी सेवा है, उसका लाइसेंस लेकर ये लोग पासपोर्ट अप्लाई करते रहते थे। इसमें जो मेन अभियुक्त है उसका नाम है सचिन जौहरी। उसके पास से पिछले 6 महीने में 120 ऐसे पासपोर्ट की हमें सूची मिली है। एक पासपोर्ट हमको बरामद भी हुआ है जो गलत एड्रेस पर बना हुआ है। इसके द्वारा बताया गया कि पिछले 2 साल में इसके द्वारा ऐसे करीब करीब 500 पासपोर्ट अप्लाई किए गए हैं और बनाए गए हैं, जिसमें करीब करीब 100 पासपोर्ट ऐसे बनाए हैं इसके अकॉर्डिंग, जिसमें जो एड्रेसेस हैं वो इन फर्जी रेंट एग्रीमेंट के नाम पर और फर्जी एड्रेसेस पे जो आधार है या फर्जी एड्रेसेस पे जो बैंक अकाउंट है उनके सहायता से खोले गए हैं। इसमें एक और कंपनी का नाम है जिसका नाम क्यूनेट है। क्यूनेट एक मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनी है जिसके एक एम्प्लॉय भी इसमें शामिल है और वह ही उसके द्वारा लोगों को बताया जाता था कि उनके जो इवेंट होते हैं उन इवेंट को जल्दी पासपोर्ट लेने के नाम पर ये लोग इस तरह के चीज़ों में इन्वॉल्व होते थे, जिसमें ये लोग 20-20 हज़ार रुपए एक पासपोर्ट फर्जी रेंट एग्रीमेंट और फर्जी एड्रेस बनाने के लिए ये जो हमने जिनको अरेस्ट किया उनको देते थे। का पासपोर्ट इस तरह बन रहा था, वो हिंटरलैंड्स के जो एरियाज हैं इंडिया में, जैसे अंडमान निकोबार, जहाँ पर पासपोर्ट बनाने में समय लगता है या जहाँ पर पासपोर्ट देर से बन पाता है या मुश्किल से बन पाता है, आमतौर पर वहाँ के सिटीजन्स के पासपोर्ट ये लोग यहाँ के फर्जी रेंट एग्रीमेंट और फर्जी बैंक अकाउंट, फर्जी आधार कार्ड के नाम पर ये लोग खास करके हिंटरलैंड्स के जो एरियाज हैं वहाँ के लोगों को ज़्यादा ये लोग टारगेट करते थे और उनसे ज़्यादा पैसे लेकर ये लोग उनका पासपोर्ट तत्काल में बनाते थे। जब पुलिस वेरिफिकेशन होता था तो पता लगता था कि ये पूरा ही फेक है एड्रेस, परंतु पुलिस वेरिफिकेशन जब तक रिपोर्ट जाती थी तब तक ये लोग उस पासपोर्ट को मिसयूज कर चुके थे। काफ़ी एड्रेसेस यूज हुए हैं, इस पर हम लोग आगे जाँच कर रहे हैं। जिन्हें पासपोर्ट बनवाना तो वो इनसे संपर्क कैसे करते थे? ये जो एक आपको मैंने कंपनी का नाम लिया, उसके एक एम्प्लॉय हैं जो हमारे अभियुक्त भी बने हुए हैं, उनकी हमें कुछ इन लोगों के साथ जिनको हमने अरेस्ट किया है उनके साथ कॉल रिकॉर्ड्स मिली है और उनसे टाई अप मिला है, जो जिसमें ये लोगों को बताते थे कि आपको ये सचिन जौहरी की पूरी गैंग के माध्यम से आप इस तरह पासपोर्ट बनवा सकते हैं।